लेकिन मुझे ये पक्का पता है, मनीष कश्यप ने हिंदी भाषी लोगों की आवाज उठाई है, मजदूरों की आवाज उठाई है, प्रवासियों की आवाज उठाई है। हमारा देश संघीय है, बात की जाती, हमारा देश संघीय है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश एक है। लेकिन हिंदी भाषी लोगों के साथ अन्य राज्यों में बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार होता है। और एक सैनिक का पुत्र का खून और डीएनए इतना गलत नहीं हो सकता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। क्या ये सत्य नहीं है? महाराष्ट्र सरकार के उस समय के मुख्यमंत्री ठोक के कहते हैं कि यहां मराठी चलेगी, यहां मराठा चलेगा, यहां प्रवासी मजदूर हिंदी भाषी बिहारी नहीं चलेगा, बोला जाता है। सोनू सूद भलाई का काम कर रहा था, तब तो सोनू सूद अच्छा था। अब सोनू सूद ने मनीष का साथ दे दिया तो वो सोनू सूद बुरा हो गया। ऐसे भी रंग नहीं बदलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल राज है और हमारे साथ आज देश के जाने माने सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह सर जी हैं। और आज हम सर से मनीष कश्यप को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि मनीष कश्यप का केस यहीं देख रहे हैं सर, और 21 तारीख को सुनवाई होने वाला है। इसी विषय में हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनीष कश्यप पर जैसे आरोप लगा दिए हैं, तमिलनाडु सरकार कह रही है, आदरणीय कपिल सिब्बल जी जो हमारे अगेंस्ट हैं उस केस में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से मौतें हुई, URL नंबर अलग अलग था, FIR के कंटेंट्स अलग अलग हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है 9 केस से पहले के। ये सब बातें जो कह रहे हैं वो अपना प्रूव करेंगे, काउंटर एफिडेविट में प्रूव करेंगे। लेकिन ये बात कौन प्रूव करेगा? तमिलनाडु सरकार प्रूव करेगी, या बिहार सरकार प्रूव करेगी, या आदरणीय तेजस्वी यादव जी करेंगे, या नीतीश कुमार जी करेंगे, या केंद्र की गृह मंत्रालय करेगा कि क्या ये सत्य नहीं है? प्रवासी मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों के साथ इस देश में अन्याय होता है। क्या ये सत्य नहीं है? आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या की जाती है। क्या ये सत्य नहीं है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में ब्राह्मण लोगों को टारगेट करके हत्या की जाती है। क्या ये सत्य नहीं है? महाराष्ट्र सरकार के उस समय के मुख्यमंत्री ठोक के कहते हैं कि यहां मराठी चलेगी, यहां मराठा चलेगा, यहां प्रवासी मजदूर हिंदी भाषी बिहारी नहीं चलेगा, बोला जाता है, कहा जाता है। उनके खिलाफ कौन कब क्या एक्शन लेगा, ये विषय बहुत ज़रूरी है। उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये तब सब हो पाएगा जब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मिलकर ऐसा काम करेंगे कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की डल झील, रावी, ताप्ती नदियों में भी छठ पर्व मनाया जाए। वहाँ भी छठ का त्यौहार जब मनाया जाएगा तब मानेंगे हमारा देश संघीय है। बात की जाती, हमारा देश संघीय है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश एक है। लेकिन हिंदी भाषी लोगों के साथ अन्य राज्यों में बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार होता है। कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से प्रवासी मजदूरों को अनाथ समझकर छोड़ दिया गया और उन्हें पूर्वांचल, सुदूर अपने जनपदों, घरों में जाने के लिए पैदल जाना। अभी आगे का प्रोसेस होगा, तमिलनाडु सरकार करेगी। लीगल टीम भी देखना पड़ेगा कि मनीष कश्यप की जो लीगल टीम है उनमें आपस में सामंजस्य नहीं रहता है, आपस में तारतम्य नहीं बनता है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए। एकता के साथ लड़ा जाए, एक उद्देश्य के साथ लड़ा जाए तो शायद डिफेंस मजबूत हो, तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप को फायदा होगा, रिहा होगा, न्याय मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल का फार्मूला उस पर सिद्ध होगा। 21 तारीख को फैसला होने वाला है। तो अभी फैसला नहीं होने वाला है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई का प्रोसेस शुरू हुआ है। पिछली तारीख पर नोटिस हुए हैं। तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार जवाब देगी, काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी। जवाब आएगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी NSA लगा दिया गया है, NSA की कार्रवाई भी अलग की जाएगी। लेकिन मुझे ये पक्का पता है, मनीष कश्यप ने हिंदी भाषी लोगों की आवाज़ उठाई है, मजदूरों की आवाज़ उठाई है, प्रवासियों की आवाज़ उठाई है। ये उठाना गुनाह नहीं होता है। और एक सैनिक का पुत्र का खून और डीएनए
इतना गलत नहीं हो सकता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, क्योंकि एक सैनिक ही है जो हमारे देश की सीमा पर जब लड़ता है। क्या लगता है सर, मनीष जब कश्यप सीमा पर लड़ता है देश का सैनिक, तो उसके सीने पर गोलियां आती हैं, पीठ पीछे गोलियां पोस्टमार्टम में नहीं मिलती हैं। किसी देश के सैनिक के पीठ पीछे पोस्टमार्टम जब होता है तो पीठ के पीछे से गोलियां नहीं मिलती हैं, सारी गोलियां सीना पर और सामने मिलती हैं। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, तिरंगा, ये उनके त्याग, बलिदान और तपस्या से लहरा रहा है। मनीष कश्यप ने हिंदी की बात की, करना गुनाह नहीं है। मोदी जी भी हिंदी की बात करते हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की बात करना गलत नहीं है। मनीष कश्यप जेल से कब तक रिहा हो जाएंगे? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना भविष्यवक्ता हूँ। हो सकता है आपको हो या आपके दर्शकों में से कोई भविष्यवक्ता हो तो ज़रूर उससे पूछना कि ये भविष्यवाणी नहीं हो सकती। कोर्ट का काम है, ट्रायल का काम है। अगर सही तरह से ट्रायल किया गया, सही तरह से किया गया, तो निश्चित तौर पर मनीष जल्दी बाहर आएगा। एक पत्रकार के ऊपर इतना जल्दी धारा पे धारा लगाना और एनएसए लगा देना कहाँ तक सही? नहीं, एनएसए का मतलब नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मनीष कश्यप नहीं था। अब आगे अगर वो सिद्ध करते हैं तो देखते हैं क्या क्या कहा है उन्होंने। ये देखना होगा तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार कैसे सिद्ध करेगी। एनएसए अपना रासुका लगाई है, तो कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। तो निश्चित तौर पर लोगों को में आपस में एकता रहे, सामंजस्य रहे, कानून में शांति से, कानूनी तरीके से कानूनी लड़ाई को लड़ा जाए। किसी तरह से कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। सोनू सूद ने भी तारीफ़ की तो सोनू सूद पर भी आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। पूर्वांचल के इस तरह की व्यवहार अच्छी बात नहीं है। जब सोनू सूद भलाई का काम कर रहा था तब तो सोनू सूद अच्छा था। अब सोनू सूद ने मनीष का साथ दे दिया तो वो सोनू सूद बुरा हो गया। ऐसे भी रंग नहीं बदलना चाहिए। गिरगिट को रंग बदलने के लिए रहने दो, कम से कम आम जनता को तो ऐसे रंग नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, पत्रकार को कहना ये भी तो सर सही नहीं है कि 180 दिन में हम हाँ, ये गलत था, गलती थी। मनीष कश्यप की गलती है कि सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आप क्या उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दोगे जिसका बाप माँ दोनों मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, बहन सांसद, भाई छोटा मंत्री, आप उसको क्या रोक लेंगे? ऐसे नहीं कहना चाहिए। बचपना था, एक ककड़ी का चोर कटारी से काटा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप जल्द रिहा होंगे सर, उम्मीद कुछ हाँ, देखेंगे। जैसा इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें काउंटर एफिडेविट आएगा, उसको देख के आगे डिसाइड करेंगे क्या कैसा होगा। चलिए सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।